का नाम है महाभारत। क्या नाम है? यही महाभारत श्रेणी है। तो बोलो, महाभारत श्रेणी नेपाल में स्थित है कि भारत में? बोलो जल्दी। क्योंकि महाभारत जो हुआ था भारत में हुआ था, इसी की वजह से मारोगे इंडिया तो हो जाएगा, कहानी खत्म। नेपाल में स्थित है, याद रखेंगे। महाभारत श्रेणी कहाँ है? नेपाल में। महाभारत हुआ था इंडिया में, लेकिन उसका पर्वत श्रेणी कहाँ है? नेपाल में। चलिए, अब इसके बाद हम मध्य हिमालय। बोलो, मध्य हिमालय का ही दूसरा नाम क्या है? लघु हिमालय। और लघु हिमालय का ही हिमाचल। क्या नाम है? हिमाचल। तब याद रखना कि देखो, जब हम बृहद हिमालय की बात किए, कौन हिमालय? तो बोलो, बृहद हिमालय लगातार था, है ना? बृहद हिमालय लगातार था। लेकिन अगर मध्य हिमालय की बात करें तो ये लगातार नहीं है, ये इस तरह से कुछ टूटा हुआ, माने एक पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, इस तरह से है। कुछ बात समझ में आ रहा है? मतलब पूरा तरह से ये नहीं है, ये पार्ट कर करके है, और इसी पार्ट को याद रखना है। जैसे अब बताओ, पहले मध्य हिमालय हम लोग देख लिए, और उसके बाद कौन हिमालय? बाह्य हिमालय। तो ये सबसे लास्ट में हम ये बाह्य हिमालय की आकृति जो देख रहा है, यही आपका कौन हिमालय है? बाह्य हिमालय। कौन हिमालय? अच्छा, बाह्य हिमालय को ही हम लोग कहते हैं शिवालिक। नाम बोलो जल्दी। शिवालिक। क्या नाम है जी? शिवालिक। बाह्य हिमालय को ही क्या बोलते हैं? बोलो, पहला हिमालय का 3 नाम, बीच वाला हिमालय का भी 3 नाम, लेकिन सबसे लास्ट वाला हिमालय का 2 नाम। नाम याद रखोगे तब काम होगा। अब देखो, ये तीनों के नाम अलग अलग हैं। ये जो श्रेणी देख रहे हो, इसी का नाम है पीर पंजाल। इसका नाम जल्दी बोलो। हाँ, पीर पंजाल। कौन पंजाल? पीर पंजाल। तुमसे पूछेगा पीर पंजाल श्रेणी इस हिमालय का पार्ट है, बृहद की, मध्य की, बाह्य? मध्य के है। उसी तरह से अगला जो है, ये इसका नाम है, नाम इसका जो है धौलाधर। क्या नाम है? हाँ, इसका नाम क्या है जी? धौलाधर। बोलो, यहाँ पर था धौलागिरी। सुन रहे हो? ये धौलागिरी ऊंचा पहाड़ है, ऊंची चोटी है, लेकिन धौलाधर जो है यह मध्य हिमालय का दूसरी श्रेणी है, दूसरी श्रेणी। उसी तरह से तीसरा जो नंबर में देख रहे हो आप, ये तीसरा का नाम है नागटीवा। जल्दी बोलो। हाँ, इसी का नाम है क्या? नागटीवा। और सबसे चौथा नंबर जो देख रहे हो, इसी का नाम है महाभारत। क्या नाम है? यही महाभारत श्रेणी है। तो बोलो, महाभारत श्रेणी नेपाल में स्थित है कि भारत में? बोलो ले। क्योंकि महाभारत जो हुआ था भारत में हुआ था, इसी की वजह से मारोगे इंडिया तो हो जाएगा, कहानी खत्म। नेपाल में स्थित है, याद रखेंगे। महाभारत श्रेणी कहाँ है? नेपाल में। महाभारत हुआ था इंडिया में, लेकिन उसका पर्वत श्रेणी कहाँ है? नेपाल में। ओके, तो चलो, इस श्रेणी को पहले 4 को याद कर लो। बोलो, इसका नाम जल्दी बताओ। पीर पंजाल। इसका नाम पीर पंजाल। इसका नाम क्या है? धौलाधर। और तीसरा क्या? तीसरा का नाम जल्दी बताओ। नागटीवा। और उसके बाद क्या है? महाभारत। फिर से बोलो, इसका नाम जल्दी बताओ। पीर पंजाल। इसका बोलो धौलाधर। कौन धर? और यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जल्दी बताओ। और यहाँ से यहाँ तक बताओ। अब सबसे लास्ट में जो हिमालय देख रहा था, इस हिमालय को हम लोग, इस हिमालय को क्या नाम दिए थे? बाह्य हिमालय। अब चलो जल्दी बताओ यहाँ से। ये वाला हिमालय का नाम बृहद, और ये जो कट कट के जा रहा है, इसका नाम क्या है? और सबसे लास्ट में नीचे वाला क्या क्या है? और इसी पर ना सब ऊंची चोटी था। और 1-2 क्वेश्चन और पूछता है। क्या पूछेगा कि देखो, ये बोलो, ये पूरा के पूरा पार्ट के नाम क्या है? ये पूरा पार्ट ट्रांस हिमालय। देखो ना, इसी का नाम ट्रांस हिमालय था जी। तो तुमसे पूछेगा कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, सुना? तुमसे पूछेगा कि ट्रांस हिमालय और कौन हिमालय के बीच में जो जोन है उसका नाम है सचर जोन। क्या नाम है? तुमसे पूछेगा
कि ये पूरा के पूरा हो गया ट्रांस हिमालय। अच्छा, इसका नाम याद है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है जास्कर और यहाँ पर कैलाश था। तो ये चारों के चारों पार्ट किसका है? ट्रांस हिमालय का। यानी तुमसे पूछ सकता है कि ट्रांस हिमालय और इसका नाम है बृहद हिमालय, ये दोनों के बीच वाले को बोलते हैं सचर जोन। कौन जोन? अब यहाँ देखो, फिर पूछेगा, चल जल्दी, इसका नाम बता क्या है? बृहद हिमालय। और इसका नाम क्या है? तो ये दोनों के बीच में इसका भी तो नाम कुछ ना कुछ होगा। इसी का नाम है, जल्दी बोलो, इसका नाम क्या है? बा है, बाल है, हाँ मध्य है। इसका नाम है मेन सेंट्रल, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल क्या है? थ्रस्ट। ओके, चल जल्दी बताओ एक बार, ई वाला टोटल के नाम क्या बोले? अरे ई टोटल के नाम बताओ, ट्रांस हिमालय। और ई वाला पार्ट के नाम क्या था? बृहद हिमालय। ये दोनों के बीच में जो एरिया ई सब है, इसी का नाम है कौन जोन? तुमसे पूछेगा सचर जोन पाया जाता है, तो बोलना कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच। उसी तरह से तुमसे पूछें कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, कौन हिमालय है? बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो पाया जाता है उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। बोलो मेन सेंट्रल क्या है? मेन सेंट्रल क्या है जी? उसी तरह से बताओ, एगो ई ना बच गया और इन दोनों के बीच बच गया, इसका नाम जल्दी बताओ। मध्य हिमालय। और इसका नाम शिवालिक। ई दोनों के बीच में भी वैसा ही नाम है, इसका नाम क्या है? मेन बाउंड्री। मेन कौन सी है? बाउंड्री। ओके, और लास्ट में वही लगा देना है क्या? थ्रस्ट। नाम कितना बढ़िया है, देखो, मेन मेन दोनों में है, थ्रस्ट थ्रस्ट दोनों में है, सेंट्रल माने बीच वाला और बाउंड्री माने बाहर। कितना बढ़िया से याद होगा। बाउंड्री माने सबसे बाहर वाला, बाहर मतलब यहाँ पर, और सेंट्रल माने यहाँ पर, और जो शुरू में था उसका नाम था सचर। लेकिन कहीं कहीं इसको फ्यूचर भी लिखता है, याद रखना। इसको ऐसे भी लिखेगा तो सही पकड़ना, फ्यूचर या सचर सब जगह किताब में अलग अलग लिखा हुआ रहता है। तो बोलो हिमालय पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, लेकिन इसी में और भी पढ़ना है हिमालय। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सिडनी बुर्राड, नाम था सिडनी बुर्राड। सुनो, एक नाम क्या था जी? हाँ, इनका नाम था सिडनी बुर्राड। इन्होंने हिमालय को अलग तरीका से बांधा और उन्होंने बताया कि यहां से लेके यहां तक जो भी हिमालय है, इसको कश्मीर या पंजाब का हिमालय कहा गया। और फिर कहे कि यहां से यहां तक जो हिमालय रहेगा उसको उन्होंने कुमायूं का हिमालय बताया। और फिर इतना जो पार्ट बचा इसको नेपाल का हिमालय, और सबसे लास्ट में जो ये बचा इसको असम का हिमालय कहा। इन्होंने नदी के आधार पर बताया। तो चलो उसके बारे में एक दिन और देख लेंगे बढ़िया से मैप के साथ। अभी फिलहाल इतना ही ठीक है। ओके, लिखो जल्दी।